विंध्य गर्जना फेसबुक पेज पर पोर्ट्रेट है क्या? आप सभी सुधी श्रोताओं दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आवाज थोड़ा धीमी करो, बहुत तेज। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, क्योंकि आने वाली 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2 सितंबर से होती है। तो ये 15 दिन हम हिंदी विषय पर कुछ न कुछ बात, कुछ बौद्धिक चर्चाएं, हो सकता है कुछ काव्य पाठ, इन सब चीज़ों को आपके समक्ष लेकर लाइव उपस्थित होते रहें। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे फेसबुक पेज पर आप जल्द से जल्द अपनी उपस्थिति दर्ज कर हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें। आज इस कड़ी में, हिंदी पखवाड़े के इस दूसरी कड़ी में, हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिसे वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं। नाम है प्रसन्न व्यास। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसे आप सभी संगीत की दुनिया के रूप में जानते हैं, एक स्वर साधक के रूप में जानते हैं। स्वर साधक और साहित्य साधक, इस रूप में शायद आप बहुत कम जानते होंगे। तो एक साहित्य साधक के रूप में मैं आज प्रसन्न व्यास जी से अनुग्रह करूंगा कि वो अपनी बात हम तक और अपने दर्शकों तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद विनय भैया। नमस्कार साथियों, मैं प्रसन्न कुमार व्यास हिंदी पखवाड़ा नामक प्रस्तुत मंच पर और इस हिंदी पखवाड़े पर आयोजित विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम हम सबने मिलकर कविता कैसी हो, और इसके समानांतर ही एक सब टॉपिक जो हमने चुना है वो भक्तिकाल से संबंधित होगा। इस विषय पर आयोजित इस व्याख्यान में मुझे बुलाने के लिए विशेष रूप से आलोक दीक्षित भाई का, विनय भट्ट भैया का और परम आदरणीय श्रद्धेय अवध बिहारी पांडे अवध जी का और मुकेश शुक्ला जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस हेतु मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि हिंदी विषय पर बोलने के लिए या हिंदी भाषा के उत्थान हेतु या पुनरुत्थान हेतु मुझ क्षीण को इस बाबत इतना योग्य समझा आप सबों ने, बुद्धिजीवियों ने, गुणीजनों ने, कि मैं भी कुछ उद्धृत कर सकूं आप सब परम आदरणीय वयोवरिष्ठ और साहित्य सेवियों और साहित्यकारों के मध्य। क्योंकि आज जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं, कुछ तो साहित्यविद होंगे, मतलब साहित्यविद में भी दो परिपाटी होती है, एक साहित्यकार होंगे और एक ऐसे लोग होंगे जो साहित्य सुधी श्रोता होंगे। तो साहित्यविदों में एक साहित्य सेवी होते हैं, एक साहित्य कलाकार। जैसे कला जगत में भी एक कलाकार होता है और एक कला सेवी होता है। हर कोई गा नहीं पाता, व्यक्त नहीं कर पाता, परंतु उसको सुनना पसंद करता है। तो आप सभी वयोवरिष्ठ नागरिकों का भी और साहित्य से जुड़े हुए तमाम गुणीजनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस हेतु मुझे इतना श्रेयस्कर समझा कि मैं हिंदी भाषा के उत्थान से संबंधित कुछ बोल सकूं। आज का जो हमने विषय चुना है वह ऐसा होगा कि कविता कैसी हो, क्योंकि इस समय क्या हो गया विनय भैया कि भाषा का स्तर निहायत ही दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। और मतलब नवीनता के नाम पर जो नए आए साहित्यकार है या कलाकार है, कुछ भी कह लीजिए, साहित्य कला एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बिल्कुल, वो तो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसका जो स्तर गिरता चला जा रहा है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे कि आखिर कविता किस प्रकार की होनी चाहिए। और क्योंकि हमने जो मुख्य टॉपिक डिसाइड किया भक्तिकाल, क्योंकि भक्तिकाल ही हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग था, तो उद्धरण जो हम प्रस्तुत करेंगे वो भक्तिकाल की प्रस्तुत करेंगे, जिससे ये समझ में आ जाए कि आखिर स्वर्णिम काल था तो क्यों था वो, काव्य लेखन की क्या शैली उस समय अपनाई जाती थी और किस प्रकार से संवेदना की दृष्टि से और शिल्प की दृष्टि से भी वह एक महान काल था। वैसे भक्ति काल में अपन जहाँ देखते हैं तो
दो तरह के उसमें वो भी मिलते हैं अपन को, निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति का धारा और सगुण भक्ति धारा, है ना, दो धाराएं अपने को मिलती हैं। जी। तो निर्गुण भक्ति धारा में भी जैसे कबीर दास जी, जायसी हो गए, रैदास हो गए, ये लोग निर्गुण भक्ति धारा के कहे जा सकते हैं। सगुण में सूरदास, तुलसीदास, मुख्य कवि, हाँ, मुख्य कवियों की बात करता हूँ। इन पर चर्चा होगी आखिर में। तो सबसे पहले मैं एक आप अगर जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आधुनिक काल के, हाँ, छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। महादेवी वर्मा, निराला जी और नहीं, तेज करो, इको भी तेज करो, हल्का सा, बस हल्का सा इको। 2-3 पे इको करो। हाँ, निराला जी जो थे, तो अगर कहा जाए कि हिंदी साहित्य के गिने चुने 5 सबसे महान कवि नाम लिया जाए तो उनमें शायद निराला जी एक होंगे। तो कविता कैसी हो उसको शुरू करने से पहले निराला जी के संबंध में एक किस्सा है, रोचक किस्सा, वो जरा सा 2 किस्से में सुना देता हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े से। स्वागत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक बार काव्य सम्मेलन में बनारस में बैठे हुए थे, वाराणसी में, और वहां गांधी जी आए हुए थे, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी, जैसा हम सब जानते हैं, भगवत गीता के और गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े प्रशंसक रहे, और इसमें कोई दो मत नहीं है, विश्व के सबसे महान कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी एक हैं। पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक अजीब सा चरित्र और व्यक्तित्व थे, बहुत महान व्यक्तित्व, बहुत गरीबी और बहुत कष्ट झेला उन्होंने, और उन कष्टों ने ही उनको महान व्यक्तित्व और कवि बनाया। तो निराला के बारे में जाने उससे पहले ये जान ले उनके बारे में कि किस्सा सुनने से पहले कि उनका व्यक्तित्व क्या था। अपन उपरहटी में रहते थे, आपको याद होगा, उपरहटी में एक व्यक्ति का नाम बहुत सुना अपन ने, बबलू वाजपेयी का। सब बड़ा चर्चा करते हैं, लंबा चौड़ा गुंडा दादा टाइप का, और लोग बड़ा स्नेह भी रखते हैं बबलू वाजपेयी से। तो वो जो बबलू वाजपेयी का कैरेक्टर है, वो गुंडा दादा टाइप का, यही कुछ चरित्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का था। इसी टाइप के दादा किस्म के वो व्यक्ति थे, लेकिन बाद में वो सरोज जो उनकी बेटी थी, उनके कारण बड़ा कष्ट और बड़ा दुख झेला उनने, और उन्हीं कारणों से बाद में वो एक महान कवि भी बने। अब इस चरित्र को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को, आइए निराला के एक किस्से को जानिए। गांधी जी बैठे हुए थे वहां पर मंच पर, और निराला भी बैठे हुए थे उसी मंच पर। अब हुआ कुछ यूं, उस काव्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक महान जो साहित्यकार है, कवि है, वो गोस्वामी तुलसीदास है। अब इतने में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला खड़े हो गए, और महात्मा गांधी तो पकड़ मिजाज के थे ही वो, और महात्मा गांधी जी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 2 टूक पूछा कि बापू, क्या आपने मेरी कविता पढ़ी है? तो बापू ने कहा कि नहीं, मैंने आपकी कविता तो नहीं पढ़ी। तो निराला ने कहा, तब आपने कैसे निर्धारित कर लिया कि गोस्वामी तुलसीदास सबसे महान कवि है? तो कवि इसी प्रकार का होता है, मतलब आगे पीछे ना सोचने वाला। माफी चाहूंगा साथियों, कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं फिर से प्रसन्न जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वो जो किस्सा था दूसरा, विनय भैया, निराला और रामचंद्र शुक्ल जी और समीक्षकों से संबंधित है। निराला ने एक कविता लिखी, कुकुर मुत्ता। हाँ, तो निराला ने इस कविता को लेकर के, क्योंकि उनका जैसा नाम था निराला, इसीलिए उनका नाम निराला पड़ा ही, क्योंकि वो बड़े निराले मिजाज के थे, कुछ भी बोलना अनाप शनाप। तो कुकुर मुत्ता उनने लिखी, और साहित्य समीक्षक जो थे, जैसे नामवर सिंह जी या रामचंद्र शुक्ल ने, उस समय तो नामवर सिंह जी थे नहीं, रामचंद्र शुक्ल और उस समय के जो अन्य समीक्षक थे, बाबू गुलाब राय जी, तो उन लोगों ने कहा कि ये कैसी कविता लिख दी है इनने, ऊटपटांग। तो उनने कहा कि ये क्या लिखा है तुमने निराला को, किस ढंग की कविता लिख दी है? जैसे मैं एक उदाहरण आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि ये पूरा तो याद नहीं है। उसमें वो बोलते हैं, अबे गुलाब देखा जो तूने रंगो आब, और देखिए क्या बोल रहे हैं, काम मुझसे ही सधा है, शेर भी मुझसे गधा है, चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा था ना, विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूं, और काम दुनिया में जड़ा क्यों वक्र हूं, और ऐसा बोल रहे हैं कि मैं जसोदा की मथानी हूं,
और राम जी का धनुष का तीर हूं। अब इतना मतलब रामचंद्र शुक्ल जी बड़ा हास्यास्पद समझा उनने निराला से कहा ये क्या लिख रहे हो यार, है कुकुर मुत्ता को तुम कह रहे हो कि धनुष का तीर है और विष्णु का सुदर्शन चक्र है, क्या कहना क्या चाह रहे हो। तो बड़े बड़े समीक्षकों ने उस समय कहा कि ठीक है, बड़े बड़े कवियों से गलतियां नहीं, बड़े बड़े समीक्षकों से कवियों से गलतियां हो जाया करती हैं, निराला से भी शायद कोई गलती हो गई होगी। तो निराला से कहा कि आप गलती मान लीजिए ना कि गलती हो गई, पता नहीं किस भाव में आकर के और मैं ये लिख गया, और हो सकता है ऐसे लिख दिया। लेकिन भैया उनने उसका जवाब कुछ यूं दिया कि आप उस कविता का भाव नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काव्य कमजोर है काव्य दृष्टि से, शिल्प या संवेदना की दृष्टि से। इसका मतलब है कि आपका वो स्तर नहीं है कि आप उस कविता को समझ पाएंगे। आपका वो स्तर नहीं है कि आप वो समझ पाए कि उसमें क्या बताया जा रहा है। नहीं, ये तो और उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन काल की सबसे अच्छी रचना है, जिसको समीक्षकों ने कहा कि निराला की सबसे कमजोर रचना है। निराला ने क्या कहा कि इससे अच्छी रचना मैंने कभी जीवन में लिखी ही नहीं। तो ऐसे थे निराला। अब आइए जाने कविता कैसी हो, इसको भक्ति काल से जोड़ करके देखेंगे अपन। तो कविता लिखने का जो सबसे पहला एक क्या कहना चाहिए पैरामीटर होना चाहिए, जो मुख्य बिंदु अपन देखते हैं, संवेदना और शिल्प की दृष्टि से। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही कवि हुए हिंदी साहित्य में। कुछ कवि संवेदना की दृष्टि से बड़े महान हुए, तो कुछ शिल्प की दृष्टि से महान हुए। और महान ऐसे हुए कि भारत में ही नहीं, हिंदी साहित्य में ही नहीं, सभी भाषाओं का अगर सामंजस्य कर लिया जाए और विश्व में देखा जाए तो वो सबसे महान कवि हुए। लेकिन महान कवि वो कहलाता है जो संवेदना और शिल्प में सामंजस्य बैठा ले, यानी 50-50%, 50-50% भाव और शिल्प यानी कलाकारी, जैसे अलंकार, छंद और रस और ये सब उसमें दिखे, पर संवेदना भी दिखे। संवेदना की दृष्टि से जैसे हम देखें, लेकिन अधिक महान कवि वो कहलाता है जो संवेदना की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम करे। जैसे शिल्प की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहारी ने हिंदी साहित्य में ही नहीं, विश्व के सबसे महान कवि हैं। गागर में सागर भरना, बिहारी क्या लिखते हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। मतलब जरा से में सब सारे भाव बता दिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। तो बिहारी से महान रचनाकार नहीं है, लेकिन बिहारी एक नंबर पे वो ठरकी कवि कहलाएंगे। जैसे विद्यापति मैथिली में लिखते हैं तो वो ठरकी कवि कहलाएंगे। सिर्फ नारी देह का वर्णन करना और ऊपरी वर्णन करना, शिल्प बहुत अच्छा। जैसे तुलसीदास, सूरदास और बिहारी में अंतर ये है कि बिहारी एक चौपाई, दोहा, सोरठा लिखने में पूरा 1 महीना लगा देते हैं। एक बिहारी सत्सई तो लिखी उनने। और तुलसीदास या सूरदास जी जैसे कवि एक दिन में 100 छंद लिख मारते हैं। तो वो आत्मा की बात है कि कुछ निकला और आत्मिकता के साथ बाहर निकाल दिया। एक कवि होता है जो कवि बनने के लिए कवि बन जाता है। एक कवि वो होता है जिसके मन में कोई टीस उठती है, तड़प उठती है, समाज में कुछ देख करके वो चिंतित हो जाता है तो कवि बन जाता है। जो सामने देखा उसके भाव प्रकट करने। अब जैसे आपको दिखाऊं, अब अगर आप संवेदना की दृष्टि से देखें, संवेदना की दृष्टि से देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी, उनको अपन गोस्वामी रूप में जानते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे उन्होंने कवितावली में लिखा, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, आजीविका विहीन लोग सीधे मान सोच सब कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। उनको समाज की भी चिंता है कि किसान को खेती नहीं। अच्छा देखिए कितना समसामयिक लिख रहे हैं, प्रासंगिक। आलोक भाई से भी कहूंगा, कितना प्रासंगिक लिख रहे हैं गोस्वामी जी। अकबर के समय में लिखा गया 15वीं शताब्दी में, आज भी प्रासंगिक है। किसान को खेती नहीं, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बनी, बनिक को बनी न चाकर को चाकरी, और जीविका विहीन लोग सीधिमान सोच सब कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। दूसरी तरफ लिखते हैं, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब और काहू की जाति उजार न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कछुओ, मांग के खइबो मसीत के सोइबो, लेबो एक न देबे को दो। एक समाजवादी सोच कि
जो जिसको मानना हो, हमको न किसी से एक लेना न किसी को दो देना। एक समाजवादी सोच, ये देखिए समाज को लेकर के एक उनका भाव देखिए। ऊपर से सुंदरकांड तो सभी पढ़ते हैं, क्या लिखा है उसमें, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारु पूर्व विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रत बरूथनी को गने और बहुरूप निश्चर जूत अति बल सैन बरनत नहीं बने वन बाग उप वन बाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहु देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारिन भिरहि बहुविधि एक एक नतल जहि। ये है गोस्वामी तुलसीदास जी भाव की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से भी महान, इनको सामंजस्यवादी कह सकते हैं कि शिल्प और बिल्कुल संवेदना दोनों में एक बैलेंस बनाया। काव्य के जो प्रमुख अंग हैं उनको सबको उन्होंने समेटा है। अब कबीरदास जी को देखिए संवेदना की दृष्टि से, दुल्हीन गावहु मंगलचार और हम राजा राम भर था। निर्गुण परंपरा के थे, बिल्कुल उनके राम और तुलसी के राम में ये भयंकर अंतर है। वो श्रवण परंपरा में और अपने इष्ट को एक मनुष्य रूप में देख रहे हैं, पर उनके राम जो है कहीं छुपे हुए हैं, लुप्त हैं। तो वही कह रहे हैं मंगलचार हम घर आए हो राजा राम भरताल, यानी जहां जाना है ऊपर की बात कर रहे हैं। और जैसे वो कहते हैं बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी खाल और जे नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। इस ढंग की कई चीजें उनने लिखी। और चलिए, और अमीर खुसरो एक बड़े महान कवि हुए, वो हालांकि भक्ति काल के तो नहीं, थोड़ा पहले के मान लीजिए। हाँ, तो अमीर खुसरो को अगर हम देखें, उनके कितने गीत हम गाते हैं, हमको नहीं पता कि अमीर खुसरो के लिखे हैं। काहे को ब्याही विदेह ए जी मोरा बाबुल लखे काहे को ब्याही विदेह। अगला अगर हम देखें उन्हीं का लिखा हुआ, नन्ही नन्ही बूंदिया रे सावन का मेरा झूलना, ये कजली है और ये लिखा हुआ अमीर खुसरो साहब का है। अम्मा मेरे बाबा को भी चोरी के सावन आया के सावन आया अम्मा मेरे, ये अमीर खुसरो साहब का। ये संवेदना और शिल्प की बात हो गई। ये तो संवेदना और शिल्प की दृष्टि से हमने बात कर ली। अगला अगर हम चर्चा करें तो समसामयिक और कालातीत, यानी काल से परे हो जो रचना। अब जैसे समसामयिक घटनाओं पे अगर हमने कविता लिख दी, उसका महत्व उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे समसामयिक कविता कौन सी हो गई, मतलब आज के समय में जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा चल रहा है, भारत चीन समस्या चल रही, जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 वगैरह पे लिख दिया, ठीक है, एलजीबीटी संघ पे लिख दिया। ये सब एक समसामयिक कविताएं हो गई। नागार्जुन इसके अच्छे उदाहरण थे। नागार्जुन समसामयिक कविताएं खूब लिखा करते थे। जिस प्रकार से नागार्जुन ने इंदिरा गांधी की आलोचना कई बार की, और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी की भी आलोचना की समसामयिक। लेकिन वो समसामयिक के साथ ही कालातीत भी बहुत अच्छा लिखा करते थे। जैसे कालातीत कविताओं की अगर हम बात करें तो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं, राम की शक्ति पूजा हो गई, या कामायनी जयशंकर प्रसाद की, ये सब कालातीत कविताएं हैं। वैसे प्रसन्न जी, एक चीज ये कहूंगा कि अपन बात भक्ति काल की कर रहे हैं और हिंदी पखवाड़े की बात कर रहे हैं, जी। है ना। तो अब चूंकि कार्यक्रम का लगभग समय भी नजदीक हो रहा हमारा, तो उस हिसाब से कुछ भक्ति काल के बारे में आप बताएं। चलिए, कुछ भक्ति काल पे, भक्ति काल के ही उदाहरण दिए हैं। उदाहरण तो अभी तक थे। हाँ जी। अब भक्ति काल को क्या है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्णिम काल। लेकिन अब यही समझना है, जैसे मैंने आपको बताया संवेदना और शिल्प की दृष्टि से, तो भक्ति काल में संवेदना के स्तर पर बहुत ऊंचे काम हुए। इसी कारण से भक्ति काल को जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है।
जैसे 1370 से लेकर लगभग 1700 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो भक्ति काल का पीरियड कहलाता है। अच्छा, भक्ति काल के संबंध में एक बात मैं आपको बताऊं, जो साहित्य समीक्षक हैं वो कुछ यूं कहते हैं कि भक्ति काल क्यों स्वर्णिम काल हो, स्वर्णिम काल तो आधुनिक काल होना चाहिए, क्योंकि भक्ति काल में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ था। आधुनिक काल में गद्यों की परंपराओं का विकास हुआ, जैसे निबंध, एकांकी, कहानी, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद निबंध, एकांकी, कहानी, नाटक, उपन्यास, अरे भैया मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद निराला, गजानन माधव मुक्तिपोध और एक से एक आगे जैसे महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी, उत्तर छायावाद। तो मतलब स्वर्ण काल तो आधुनिक काल को होना चाहिए, पर वही बात आकर के ठहरती है कि संवेदना की दृष्टि से भक्ति काल का कोई और छोर नहीं है, कोई सानी नहीं है। बिल्कुल, जैसे उसमें ज्यादातर जो रचनाएं रची गई वो बोलियों में थी, जी है ना जी। कोई हिंदी एक पर्टिकुलर भाषा हो ऐसा वो नहीं था उसमें। जी जी, संवेदना की दृष्टि से। जैसे आप रीतिकालीन एक कवि थे, हाँ। भक्ति काल से थोड़ा पहले, लेकिन वो भक्ति काल के प्रभाव में ज्यादा रहे। हाँ। रीतिकाल के कवि जितने बिहारी या भूषण वगैरह रहे जी। वो राजाश्रयी कवि रहे। हाँ। घनानंद उनमें थोड़ा भिन्न थे। हाँ। उन्हें क्या लिखा, जैसे अति सूधो स्नेह को मारक है, कपटी मन को सो निसाक नहीं, तुम कौन हो पाटी पढ़े हो, लला मन लय हो पदय हो छटाक नहीं। तो वो संवेदना की दृष्टि से महान थे। इसी ढंग से भक्ति काल में सारे कवि, चाहे सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो, जायसी हो, मीरा हो, रसखान हो, रैदास हो, हर किसी ने बड़ा ऊंचा काम किया। इस कारण से शिल्प तो था ही, संवेदना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आधुनिक काल पे भक्ति काल भारी पड़ जाता है। चलिए, अब बात भक्ति काल की हो रही है, तो क्योंकि आप एक म्यूजिशियन भी हैं जी, तो मैं ये कहूंगा कि एक छोटी सी बात और कह दूं, एक छोटी सी बात कह दूं, फिर आपको एक सुना। भक्ति काल को लेकर के एक बात मैं बोलना भूल गया। एक दो उदाहरण चलते हैं, ठीक है। एक ये चलता है कि कबीर महान है कि तुलसी महान है। रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी जी को, गोस्वामी जी को बड़ा महान बताया, और जो क्या नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनने कबीर को महान बताया है। तो दोनों ही अलग परंपरा है। हालांकि मेरी दृष्टि से देखा जाए तो, अगर कहा जाए, क्योंकि सामंजस्यवादी और एक संभ्रांतता की दृष्टि से देखा जाए, इलीटनेस की दृष्टि से, तो तुलसी थोड़ा ज्यादा महान है। और कबीर हालांकि समतुल्य है उनके, कोई उनमें ऐसा कमी नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी थोड़ा कहीं ना कहीं एकाध अंगुल इधर उधर। वो फर्क वहां पे है कि निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। नहीं, निर्गुण सगुण की दृष्टि से नहीं, काव्य लेखन की दृष्टि से भी थोड़ा तुलसी महान जान पड़ते हैं, सामंजस्य बैठाते। इसको उदाहरण आप ये देख लीजिए कि विद्यापति अवहट्ट में लिखते हैं कि सक्कय भाषा बहुजन भावई पौवम रसको मम न पावई, देसिल बाणा सब जन मिठा तंतो सण जंपा अवहट्टा। यानी उस समय भी विवाद चलता था, जैसे आज विवाद चलता अंग्रेजी ज्यादा अच्छी की हिंदी। उस समय संस्कृत और देसी भाषा को लेकर के विवाद था। तो वो कहते हैं कि कबीरदास जी भी कहते हैं, संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर। लेकिन तुलसी में जो महानता थी, तुलसी कहते हैं का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच और काम जो आवे काम बोली तो काल है करीब समाज। यानी आपको जैसी भाषा पसंद है आप देसी इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। आपको संस्कृत चाहिए तो संस्कृत में बोलिए, इसको लेकर विवाद कैसा है? तो ये उनकी महानता थी कि वो दो बातों में सामंजस्य बैठा देते थे। अब आप जो कह रहे हैं कि एक निर्गुण में आपको सुना देता हूं। स्वागत। कबीरदास जी का स्वागत। देखिएगा, कबीरदास जी को हम बस उसी में जानते हैं कि बकरी पाती खाते हैं और मुल्ता चल मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई, लेकिन कबीरदास की एक अलग विधा को पहचानिए। तो कबीरदास जी लिखते हैं, सखी हो सैया की नगरिया एक दिन जाए के पड़ी, सखी हो सैया की नगरिया एक दिन जाए के पड़ी। अब निरूढ़ का यही मतलब है, क्योंकि कबीरदास जी सूफी परंपरा से बहुत प्रभावित थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी से और रामानंदाचार्य जी से, तो और जैनिज्म से बहुत प्रभावित थे, जैनवाद से। तो वो यही कह रहे, सैया मतलब वो ससुराल नहीं, पिया के घर यानी उतर जाने की बात। तो क्या रहे, समझिएगा, सखी हो सैया की नगरिया एक दिन जाए के परी, जाए के परी एक दिन जाए के परी, ओ
जाए के परी एक दिन, जाए के परी हो आई अचक में खबरिया एक दिन, जाए के परी सखी हो सैया की नगरिया, जाए के परी। एक अंतरा और सुन लीजिए बस इसी का। अंतरा तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मैं उसी ये अंतरे में कहना बहुत दम चाहता हूँ है। कि ये रचना ही बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। जी ये कहना चाहता हूँ कि ये रचना ही बहुत कम लोगों ने सुनी जी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ही कम सुना हुआ गीत है। बहुत कम। और तो सुन तो लीजिए, भोजपुरी और अवधी का ये संक्रमण क्षेत्र है जहाँ की ये रचना है। हाँ। और बनारस घराना बिल्कुल, कह लीजिए। बिल्कुल, हाँ। तो सुनिए, तो एक अंतरा बस सुन लीजिए इसका, बिल्कुल, इतना बिल्कुल, अच्छा लगेगा हाँ। कि रच रच के अब ही से कैला तू सुलहो सिंगार हो, रच रच के अब ही से कैला तू सुलहो सिंगार। और पिया न जाने ओ पिया न जाने कब आ जाई है, पिया न जाने कब आ जाई है, संग ले डोली कहार। वाह। तो जैसे अपन मायके में रहते हैं ना लड़कियां, तो क्या करती हैं, बाद में गौना होता है तो ऊपर जाती हैं, अपने पिया घर जाती हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि ओढ़ के गौने की चुनरिया एक दिन, जाए के परी सखी हो सैया की नगरिया, जाए के परी। समय का मैं नहीं तो और निर्गुण बिल्कुल, सुनाता बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। एक दिन इसी पे कार्यक्रम रखेंगे, हाँ। निर्गुण परंपरा पे हाँ। निर्गुण सुनाए जाएंगे। बिल्कुल। जी अगले जब भी अपन लाइव आएंगे जी। तो अगली बार हम आपसे मैटर तो इतना सारा था, भक्ति काल इतना बड़ा मुद्दा है। बड़ा है वो, तो चूंकि 500 साल का एपिसोड है वो पूरा। जी, जी। और 500 साल के एपिसोड को अपन आधे एक घंटे में नहीं समेट सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है वो। बट अब हमारी समय की ये प्रतिबद्धता है, उसकी वजह से कार्यक्रम को समेटने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना समय दिया। आभारी मैं हूँ आप सब लोगों का, चाहे अवध बिहारी पांडे अवध जी हो श्रीमान, या आलोक दीक्षित जी हो, या शुक्ला जी हो, या आप विनय भट्ट भैया, आप तो सब हमारे भाई लोग हैं। और हिंदी के उत्थान से संबंधित अगर मुझे कुछ बोलने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित वैसे करता हूँ। एक चीज और कहूंगा कि एक युवा होने के नाते जी आपने हिंदी पे, जबकि आज की वर्तमान स्थिति ये है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से होती हैं। जी जी और लेकिन आप हिंदी के पे इतना अच्छा बोलते हैं, ये थोड़ा सा गौरव करने वाली बात है। जी, जी। इसलिए मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका। इसी के धन्यवाद। साथ कार्यक्रम की बिल्कुल करते हैं अपन। इतिश्री करते हैं। अगले प्रोग्राम हम आएंगे बरसात संगीत, अगला प्रोग्राम में आएंगे संगीत में आपके साथ। हाँ, अब नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी करेंगे तो उसमें हम आपको एज ए म्यूजिशियन, जी जी बिल्कुल, है ना, एक आप सुर साधक के रूप में हम सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक आखिर भी में शायद एक बार नालायक होंगे। कह दूं मैं, आई एम एट ऑल नॉट बैड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, मालूम है मुझे। मतलब अच्छी है, हाँ। बट आई पर्सनली गिव अ प्रिविलेज टू हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज वो क्या है, एक आत्मा जुड़ी हुई है आत्मा उससे। से निकलती है जो वो आत्मा आवाज। से निकले वो काम करना चाहिए, बनावट वाला काम तो दुनिया कर रही है। बिल्कुल। चलिए इसी के धन्यवाद। साथ इतिश्री करते इतिश्री करते हैं और विनय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक का भी आप धन्यवाद, सभी सुधी श्रोताओं का, दर्शकों का, दर्शकों का भी धन्यवाद जी। हम जैसे मतलब युवाओं को सुना, हमारी चर्चा को सुना और इतना समय दिया जिन्होंने, उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद।